Good morning, students. I hope you all are fine. And today I'm going to start. I'm going to complete the last topic, excretion. So हमने क्या बात की थी? Excretory system in human beings. Excretory system में क्या क्या था बेटा? One pair of kidney. ठीक है? ये one pair of kidney से यूरिन बन के निकलता है. कौन लेके जाता है? Ureters. Like this बच्चे. तो यूरेटर भी कितनी है? 2. ये किस में जाती है? एक मस्कुलर बैग वाले स्ट्रक्चर में. दिस इज यूरिनरी ब्लैडर. और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू एक ट्यूब निकलती है, इसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा. और आपने यूरिन को पास आउट कर देते हो बाहर. ठीक है, ये क्या है? किडनी. ये बातें सबको क्लियर है? अब समझो किडनी में एक्चुअली कौन यूरिन बना रहा है, भाई कौन फिल्टर करने का काम कर रहा है? आपकी किडनी ना 2 पोर्शंस में डिवाइडेड होती है. चलो ये नहीं, आपकी किडनी की जो सेल्स हैं, ऐसे किडनी का अंदर का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, और इस किडनी में बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं. एक किडनी में कितनी सेल्स बताई थी मैंने? कितने नेफ्रॉन्स बताए थे बेटा? 1 मिलियन नेफ्रॉन पर किडनी. एक किडनी में कितने नेफ्रॉन है? 10 लाख नेफ्रॉन है. तो आज उस नेफ्रॉन की बात करते हैं कि ये नेफ्रॉन कैसे कर रहा है, ये फिल्ट्रेशन यूरिन कैसे बना रहा है. तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन. जर्नली पेपर में, बोर्ड्स में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए नेफ्रॉन का. तो देखो नेफ्रॉन के हैं बेटा 2 पार्ट. कौन से? एक ग्लोमेरुलस, ठीक है, और दूसरा होता है रेनाल ट्यूब्यूल. दूसरा कौन सा होगा? रेनाल ट्यूब्यूल. हम स्टार्ट करते हैं डायग्राम बनाना रेनाल ट्यूब्यूल से. रेनाल ट्यूब्यूल का सबसे पहला पार्ट एक कप शेप का स्ट्रक्चर होगा, ऐसे कप सा बना हुआ है. ठीक है, दिस इज द कप शेप स्ट्रक्चर. इसको क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल. क्या बोल लेंगे बेटा इसको? बोमेन्स कैप्सूल. इस बोमेन्स कैप्सूल में से, ठीक है, ऐसे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर निकलता है लाइक दिस. ठीक है, ये क्या हो गया? बोमेन कैप्सूल. बोमेन कैप्सूल के बाद ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है. अब सीधा स्ट्रक्चर, सीधी ट्यूब तो है नहीं, घूमी हुई है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. कैसा ट्यूब्यूल है बेटा ये? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और बोमेन के बिल्कुल पास है, मेरा हाथ है ना. अब मेरा ये वाला पोर्शन जो मेरी क्या है, ये वाली बोन है, ये बिल्कुल मेरे शोल्डर के पास है. तो पास वाला पोर्शन प्रोक्सिमल, दूर वाला मेरा हाथ, ये वाला पोर्शन, मेरी फिंगर्स क्या है? डिस्टल. तो जो पास वाला कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है बोमेन कैप्सूल की, उसको क्या बोलते हैं? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. क्या बोलेंगे? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. और पीसीटी याद रखो. फिर ये किसमें जाता है? ये स्ट्रक्चर ऐसे छोटी जगह रह गई, ये ऐसे नीचे एक स्ट्रक्चर में आता है. इसको क्या बोलते हैं? हेनलीज लूप. क्या बोलेंगे बेटा इसको? हेनलीज लूप. और फिर ऐसे फोल्ड हो जाता है ये वाला बोमेन कैप्सूल से दूर है, इसको क्या बोलते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी. यहाँ पे आपका ट्यूब्यूल खत्म हो जाता है. रेनाल ट्यूब्यूल आपका क्या हो गया? खत्म. क्या सीखा आपने? दिस इज बोमेन कैप्सूल लाइक दिस. ये बोमेन कैप्सूल किस पे एंट्री हुआ? पीसीटी में. पीसीटी ने क्या बनाया? ऐसे बड़ी सी लूप ऑफ हेनली. ये लूप ऑफ हेनली फिर किस में एंटर हुआ? डीसीटी में. ये पीसीटी, डीसीटी, हेनलीज लूप. और ये ओपन होता है एक डक्ट में. उस डक्ट का क्या नाम है बेटा? कलेक्टिंग डक्ट. ये किस में ओपन होएगा? एक डक्ट में. और इसका नाम क्या है? कलेक्टिंग
डक्ट, और इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स ओपन हो रहे हैं। मान लो एक इधर से यहाँ से आ गया, एक इधर से आ गया, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है इसको ट्यूबुलर पोर्शन, रेनाल ट्यूब्यूल बोलेंगे, किसका, नेफ्रॉन का पोर्शन है बेटा ये। आइए ये बात समझ, ये सबको क्लियर हुआ ये डायग्राम। आपको ऐसे ही ड्रॉ करना है, जब भी करोगे ऐसे ही ड्रॉ करो। अब होता क्या है, मैंने क्या बात बताई थी, मान लो दिस इज योर किडनी, किडनी में ब्लड आता है फिल्टर होने के लिए, आ गया भाई, कौन सी आर्टरी लेके आती है, रेनाल आर्टरी। कौन सी आर्टरी लेके आती है, रेनाल आर्टरी, यहाँ पे ले आई। अब यहाँ पे 10 लाख नेफ्रॉन्स हैं, ऐसी ऐसी 10 लाख नेफ्रॉन्स हैं यहाँ पे, सबको ब्लड देना है। तो ये आर्टरी फिर से आगे डिवाइड करेगी, इसके पास भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इधर भी, इधर भी, आर्टरियोल्स बन जाएंगे, आर्टरी की ब्रांचिंग होगी, इनकी फिर फर्दर ये और डिवाइड करती है ऐसे ऐसे, ठीक है। और फिर एक आर्टरी मान लो किसके अंदर घुसती है, एक नेफ्रॉन के अंदर, छोटा सा नेफ्रॉन यहाँ ड्रॉ कर ले, आपको क्लियर हो जाएगा। ये बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल से ये पीसीटी, लूप ऑफ फैनले, डीसीटी, लाइक दिस। तो एक आर्टरी आगे किसमें जा रही है, आपके बोमेन कैप्सूल। तो यहाँ पे जो आर्टरी आई मीन्स ये आपकी रेनाल आर्टरी से एक आर्टरी यहाँ पे आती है और वो ऐसे डिवाइड हो जाती है कैपिलरीज में। आर्टरी आई, आर्टरी किसमें डिवाइडेड हो गई, कैपिलरीज में, बहुत सारी कैपिलरीज बना दी उसने। इन कैपिलरीज को क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोमेरुलस। क्या बोलेंगे, व्हाट वी कॉल्ड इट, ग्लोमेरुलस। हो गया नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पूरा। नेफ्रॉन में क्या आया, आर्टरीज ब्लड लेके आती हैं, उन आर्टरीज को क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। और ये ब्लड कैपिलरीज तो बहुत पतली, ब्लड आता है बिल्कुल प्रेशर के साथ, प्रेशर के साथ आता है। तो ये जो बोमेन कैप्सूल है ये फिल्टर कर देता है इसमें से किसको, यहाँ से ब्लड आया, ब्लड में से क्या निकाल लिया इसके अंदर हमने, पानी निकाल लिया और यूरिया निकाल लिया, ठीक है। चलो निकालने वाली बात बाद में करते हैं। ये बात समझ आई कि आर्टरीज आगे क्या बना देती है, कैपिलरीज, उन कैपिलरीज का नाम क्या है, ग्लोमेरुलस। इतनी बात क्लियर है सबको। अब देखो कोई भी आर्टरी, उसका क्या काम है, एक तो इसको क्या करवाना था, अपना यूरिया सेपरेट करना था ब्लड में से इस आर्टरी का, दूसरा इसका एक और धर्म भी था, नेफ्रॉन्स को ऑक्सीजन देने का, ठीक है। क्या काम था बेटा इसका, नेफ्रॉन को ऑक्सीजन देने का। लेकिन यहाँ पे थोड़ी कचकच बन गई ना, इसको हटा देते हैं। अब इस ग्लोमेरुलस ने क्या किया, इसने यहाँ पे ब्लड को तो फिल्टर करवाया, वाटर यूरिया तो अपने अंदर से निकाला, लेकिन ऑक्सीजन देना भूल गई। हमेशा होता क्या है, किसी भी ऑर्गन के अंदर एक आर्टरी जब एंट्री करती है तो वो कैपिलरीज बनाएगी, लाइक दिस कैपिलरीज बनाती है, और फिर निकलती क्या है उसके अंदर से, वीन निकलती क्या है, वीन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके। लेकिन यहाँ पे तो इसने ऑक्सीजन तो दी नहीं, ऑक्सीजन देना तो भूल गई, तो ये फिर से क्या निकलती है बेटा, आर्टरी। क्या निकलती है, आर्टरी। यहाँ पे जो बोमेन कैप्सूल में जो ब्लड लेके आई, दिस इज एफेरेंट आर्टरियोल, जो लेके निकली इसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टरियोल, ठीक है। अब ये ब्लड देगी ना पूरे नेफ्रॉन को, अब ये ऐसे कवरिंग कर लेगी सारे ब्लड को, पूरे रेनाल ट्यूब्यूल को, और क्या दे देगी इसको, ऑक्सीजन। तो आपकी एनसीईआरटी में ऐसे चारों तरफ घुमा रखा है ना, तो वो घूम क्या रही है, आर्टरियोल। आर्टरियोल फर्दर किसमें डिवाइडेड हो जाती है बेटा, कैपिलरीज में। ये कैपिलरीज किसके चारों तरफ है, ट्यूबुलर पोर्शन के चारों तरफ। आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है जिसमें आपको ऐसे रेड कलर से चारों तरफ कुछ घूमता हुआ दिखाई देगा नेफ्रॉन के चारों तरफ, तो वो क्या है, कैपिलरीज। इनको ऑक्सीजन देने के बाद फिर ये क्या बना के निकलती हैं, वेन्स। एक ब्लू वाला ब्लड आपको दिखाई देगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। क्या है बेटा, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। एक बार फिर से रिवाइज कर देती हूँ, जिन बच्चों को डाउट है अच्छे से समझा देते हैं भाई। क्या हुआ, दिस इज बोमेन कैप्सूल, ये पीसीटी, दिस इज लूप ऑफ फैनले,
एंड दिस इज योर DCT। आर्टरीज ब्लड लेके आती हैं, किसमें डिवाइडेड हो जाती हैं? कैपिलरीज में। इन कैपिलरीज को क्या बोला? ग्लोमेरुलस। फिर से आर्टरी ही निकलती है, ये करंट आर्टरियोल। ये किसमें डिवाइडेड हो जाती है? कैपिलरीज में। और ये कैपिलरी किसके चारों तरफ होंगी? ऐसे, लाइक दिस। ये डायग्राम आपको आना चाहिए। अब बात करते हैं एक्चुअल फिल्ट्रेशन कैसे होती है, कैसे यूरिया। जब यहाँ पे ब्लड आया तो बहुत प्रेशर के साथ आया, तो क्या होता है? यूरिया और पानी यहाँ पे आ जाते हैं। कितने? यूरिया और पानी, उसके साथ कुछ आयंस भी भागे भागे आएंगे, पानी के साथ आयंस आएंगे, और थोड़ा बहुत शुगर आ जाता है। ठीक है, ये क्या हुआ बेटा? फिल्ट्रेशन हुआ। किसके अंदर से? ग्लोमेरुलस के अंदर। तो इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। क्या हुई? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हुई। अब इसमें से देखो, वाटर, आयन, शुगर, सब काम की चीजें हैं। बॉडी ऐसे ही हमारा सब कुछ जाने नहीं देती है, काम की चीजों को तो वापस लेंगे हम, ऐसे कैसे जाने? ठीक है, तो यूरिया, वाटर और आयन, शुगर होता क्या है? 1 मिनट के अंदर 125 ml फिल्ट्रेट बनता है। कितना? पर मिनट। दोनों किडनी के अंदर 10 लाख नेफ्रॉन मिलके कितना बना रही है? 125 ml पर मिनट। एक दिन में कितना बनाएंगे भाई? एक दिन में 180 लीटर। यहाँ पे ये जो मटेरियल आ रहा है ना, फिल्ट्रेट आ रहा है, कितना आ रहा है? 180 लीटर। यूरिन कितना पास आउट करते हो? 1.5 से 2 लीटर। कितना यूरिन, कितना सुसु पास आउट करते हो आप? 1.5 to 2 लीटर। तो जो बच गया 178 लीटर, 178 लीटर, उसको ब्लड फिर से रीएब्जॉर्ब कर लेता है। फिर से क्या कर लेता है? रीएब्जॉर्ब। तो रीएब्जॉर्प्शन का काम ये यहाँ पे आ तो गया। अब इसमें से काम वाली चीजें निकालने का काम किसका है? PCT का। मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कौन करवाता है बेटा? प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ से ये जो ब्लड, ये आपकी कैपिलरीज आई है ना इसके चारों तरफ, इनमें भेज देगा। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूं कि भाई ये तो क्या है? PCT, और PCT के यहाँ पे क्या है? ये कैपिलरी। तो पानी को, आयंस को, न्यूट्रिएंट्स को, ग्लूकोज जो हमने बात की है, उन सब को PCT यहां से कहां पे भेज देता है? वापस से कैपिलरीज के अंदर, और कैपिलरी से फिर से किसमें चला जाएगा? ब्लड में। ठीक है, तो रीएब्जॉर्प्शन, इसको क्या बोलते हैं बेटा? रीएब्जॉर्प्शन की जो काम की चीजें थी, फिर से वो किसने क्या कर ली? रीएब्जॉर्ब कर ली। तो ये काम कहां पे होगा? PCT में। देन लूप ऑफ फैनले। ठीक है, लूप ऑफ फैनले क्या करेगा? यहाँ पे क्या होती है? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 1 मार्क में कि यूरिन कंसंट्रेट कहाँ होता है? कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन का क्या मतलब है? एक तो यहाँ पे कितनी ज्यादा अमाउंट में आ रहा था, अब चीजें कहाँ पे चली गई? पानी उधर चला गया, आयंस उधर चला गया। तो एक तो समझने की कोशिश करो, एक तो मान लो 100 ml में कोई यहाँ पे 100 आयंस प्रेजेंट थे, और एक फिर चले गए आयंस, तो इधर चले गए, तो 100 ml में मान लो यहाँ पे 10 आयंस रह गए। तो यूरिन कैसा हो गया? कंसंट्रेटेड हो गया। वो काम किसका है? आपके लूप ऑफ फैनले का। देन जो थोड़ा बहुत काम की चीजें बच जाती हैं, थोड़ा बहुत पानी और आयंस, उनको रीअब्सॉर्ब कौन कर लेता है? DCT। आई बात समझ? तो फर्स्ट स्टेप यूरिन फॉर्मेशन में क्या होगा? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन। सेकंड इज रीअब्सॉर्प्शन। और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, ये इतना आपको पता होना चाहिए। कर लेना, वीडियो को अच्छे से देखना। नहीं समझ आता है दोबारा से देखो, आपको समझ आएगा। वीडियो अच्छी लगी है एंड यू कैन लाइक इट, शेयर इट। जहाँ पे भी बच्चों को जरूरत है शेयर करो, अच्छे से देखो, पढ़ाई करो, पेपर तो होने ही है। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।